अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है तो डेफिनेटली हमें अपने उन लोगों को जो यहाँ बिज़नेस करते हैं टेक्सटाइल का, गारमेंट का, उनको दुनिया में नई नई जो मशीनरी आती है, जो टेक्नोलॉजी आती है, वो फराहम करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी हमारे बिजनेसमैन को मुयसर होंगी, उतने शायद वो कम खर्च में और कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो दुनिया भर में बेच सकेंगे। और आज का ये एग्ज़िबिशन यकीनन ये बहुत हेल्पफुल होगा। और जो दुनिया भर से यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, जो नई नई मशीनरीज यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, एक वाक़या हुआ और उसके बाद जिस किस्म के इक़दाम भारतीय हुकूमत ने लिए उसको थोड़ी बात कर लूँ। देखिए, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, बेगुनाह लोगों की जान जाए, हम उसकी मज़म्मत करते हैं और जो भी उसके ज़िम्मेदार हैं उस दहशतगर्दी के, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसके चंद ही लम्हों बाद, ज़ाहिर चंद लम्हों में तो ना उसकी तहकीकात हो सकती है, ना ये साबित हो सकता है कि उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन से किरदार हैं। लेकिन भारतीय हुकूमत ने जिस गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाली और फिर उसके बाद जिस किस्म के इक़दाम का ऐलान किया, उससे ख़ित्ते के अंदर जो माहौल है उसमें मज़ीद कशीदगी पैदा हुई है। हम ये समझते हैं कि किसी भी ज़िम्मेदार मुल्क को, ज़िम्मेदार हुकूमत को इस किस्म के इक़दाम करने से पहले बहुत सोच विचार करनी चाहिए। अगर उनके पास शवाहिद हैं, सबूत हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान को देने चाहिए और अगर उसमें कोई पाकिस्तानी मुलविस है तो उसके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान को कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन तहकीकात के बग़ैर, शवाहिद को हुकूमत पाकिस्तान से शेयर किए बग़ैर इस किस्म के फ़ैसले कर लेना, और ख़ास तौर पे उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया है, वो बहुत ही नामुनासिब और गलत बात है कि एक ऐसा मुआहदा जिसकी ज़िम्मेदारी या जो ज़मानत है वो बैनुल-अक़वामी इदारों ने ली हुई है और वो दुनिया में जो बहुत बड़े ममालिक हैं जिनके दरमियान वसाइल की तकसीम पर इशूज़ रहते हैं, वो इस किस्म के मुआहदे करते हैं। लेकिन किसी भी मुल्क को ये हासिल नहीं है कि एकतरफ़ा तौर पर इस किस्म के मुआहदे से अपने आप को बाहर निकाल ले। हम ये कह रहे हैं कि जो वाक़या हुआ वो काबिल मज़म्मत है। जो लोग उस वाक़े में हलाक हुए हैं उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ हम इज़हार हमदर्दी करते हैं, हमें उनका दुख है, उनका अफसोस है। लेकिन उन वाक़यात को बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर देना, ये इंतहाई नामुनासिब है। हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है इस ख़ित्ते की कि भारत में एक इंतहा पसंद हुकूमत है और वो हर वाक़े को अपनी सियासी साख को मजबूत बनाने के लिए और भारतीय शहरियों के अंदर नफ़रतें पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगी। आज यकीनन एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में जो फ़ैसले होंगे वो इस कशीदगी में इजाफे का सबब नहीं बनेंगे, बल्कि हम उसमें कमी की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि किस गैर ज़िम्मेदार अंदाज में एक दुनिया का बड़ा मुल्क जो अपने आप को बड़ी जमहूरियत कहता है, वो किस अंदाज में कशीदगी बढ़ाने का सबब बना है। 1960 की दहाई में मुआहदा हुआ था तो उसकी कोई वजूहात थी, कुछ असबाब थे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के समंदरों में, दरियाओं में जो पानी आता है वो बेशतर भारत से आता है और ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि भारत को ये हक़ हो कि वो पानी बंद कर दे और सारा पानी अपने पास रोक ले और पाकिस्तान को जो उसका बुनियादी इंसानी हक़ है, जो दुनिया के जो बुनियादी उसूल हैं, तयशुदा उसूल हैं, उनके मुताबिक हमारा जो हक़ बनता है उससे वो हमें महरूम करे। तो ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। मुझे नहीं पता कि फ़र्क कितना पड़ेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये कहें कि हमको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीनन अगर भारत वो हमारे दरियाओं में जो पानी आता है उसको रोकेगा तो हमें फ़र्क पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो इसके ज़मानती हैं, जिन्होंने ज़मानत दी है, वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। जिस अंदाज़ में सूबा सिंध के लोगों ने इस इशू को टेकअप किया है और वज़ीर आज़म ने देर से ही सही इस बात को महसूस किया कि ये इतना कोई मामूली मसला नहीं है, बहुत संजीदा मसला है और इसको हल करने के लिए वो बैठे हैं। मैं पुरुमीद हूँ
कि इंशाअल्लाह ताला जब ये मीटिंग्स होंगी तो इसका नतीजा अच्छा निकलेगा और ये कैनाल्स का जो मंसूबा है इसको वो ख़त्म कर देगा। मेरा नहीं ख्याल है कि हमें जो भारत ने एक हिजाज की कैफियत पैदा की है या कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की है, हमें अपने मुल्क में जो हालात हैं उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये किसी भी तरह दानिशमंदाना चीज़ नहीं होगी कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को मुअत्तल करके रख लें। हमारे पास हमारी एक वफाकी हुकूमत है, हमारी एक मजबूत फ़ौज है, हमारे मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं और जिस इदारे का जो काम है वो काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुअत्तल ही कर सकते हैं।